ये मतदान जागरूकता अभियान है। ये अखिल भारतीय कायस्थ समाज सेवा की ओर से ये आयोजित है। ये इसका पर्पस यही है कि सबको मतदान का जागरूकता पैदा करना, बूथ पर जाए, अपने बंधु बांधवों के साथ, अपने अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग हैं उनको बूथ पर तक ले जाए और वैसे व्यक्तियों को जो देश के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करते हुए काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को वोट दिया जाए, मतदान किया जाए उनके फेवर में। इसी पर्पस के लिए ये जो है, ये देखिए ऐसी बात है, आप लोग के माध्यम से मैं और मतदाताओं को भी जागरूक करना चाहता हूँ कि मतदान जो है संविधान द्वारा प्रदत्त ऐसा अधिकार है जो लोकतंत्र की योजना को साकार करता है, ताकि आपके माध्यम से लोगों को ये बात चली जाए कि शायद वोट देना, पहले वोट, पहले मत, तब मतदान, तब जलपान। तो हमारा कहना यही है कि आप मतदान दीजिए, जिसके फेवर में देना है, जो कर्मठ उम्मीदवार हैं, जो देखिए आप, ये तो मतदाताओं के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह के अपने मत का प्रयोग करते हैं और किसके फेवर में चाहते हैं कि पटना के में साहिब में या पाटलिपुत्रा में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, 70-75% चला जाए। हम लोग पटना के तमाम मोहल्लों में करीब 15 दिनों से घूम कर रहे हैं। हर एक दिन जाते हैं, कम से कम 2 जगह बैठक करते हैं लोग, और बैठक करके उन लोगों को समझाते हैं कि आपको शिकायत भले हो सकती है सांसद से या प्रतिनिधि से, लेकिन उचित व्यक्ति को, जो भी लोग आए हैं उसी में उचित तो चुनिए और मत जरूर दीजिए। मत बहिष्कार करने के बारे में या नहीं जाने के बारे में नहीं सोचिए, और मत का प्रतिशत जितने ज़्यादा बढ़ाएंगे कि देश को देखना है, हमको व्यक्ति को नहीं देखना है। हर एक मोहल्ले में बैठक करते हैं, हम लोग का संगठन है और उस संगठन में जाते हैं, वहाँ हम लोग को पहले से कहा रहता है, और डेली कम से कम 2 मोहल्ले में जो हम लोग की समितियाँ हैं। अभी नोटा का यूज़ बहुत ज़्यादा, बहुत लोग नोटा का ये कर रहे हैं, तो नोटा जो अभी बटन दबा देता नोटा का, उसके लिए क्या होना चाहिए? नोटा के लिए हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तुमको जो भी व्यक्ति खड़ा है उसमें से किसी न किसी को आप मत दें। इस बार चुनाव में देखा गया है कि वोटिंग परसेंट घट गया है, क्या कुछ कारण लगता है कि कोई कारण ऐसा नहीं है। गर्मी एक कारण बहुत बड़ी हुई है। जो भी प्रतिनिधि रहे हैं या लड़ रहे हैं विभाग से, हमेशा आज की पटना शहर तक है, पटना साहिब या पाटलिपुत्र, इसमें पढ़े लिखे वोटरों की संख्या ज़्यादा है। वैसे वोटर यहाँ वैसा नहीं करेंगे, ऐसा मुझे ऐसे लोगों को जो भूखा में या किसी और चीज़ में अपना पहचान छिपा करके मतदान करना चाहते हैं, ऐसे में हम निर्वाचन आयोग से ये निवेदन करेंगे कि ऐसे लोगों को पहचान पत्र देख करके मतदान करने की अनुमति दी जाए। देखिए, पटना साहिब जो कि पटना प्रक्षेत्र में पड़ता है, और यहाँ का वोट मतदान एक महापर्व की तरह इसलिए मनाया जाता है कि पटना पूरे बिहार में एकमात्र क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर कि यह बिहार की राजधानी है, और यहाँ बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग रहते हैं। इसलिए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा बिहार प्रदेश के द्वारा पटना में ही ये आयोजित प्रेस वार्ता में हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में और 1 तारीख को जहां मतदान है, वहां पर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन करें, और देश के उन्नति और प्रगति में जो सहायक हो उस निमित्त हम लोग उसका ध्यान रखते हुए मतदान करें, ताकि ये मत बिहार के निर्वाचन की नहीं है, ये देश के निर्वाचन की है। अगर देश में सरकार मजबूत होती है तो आप निश्चित रूप से, हम लोग अपने क्षेत्राधिकार में आराम से रहते हैं, सेनाएं मजबूत होती हैं, पूरे प्रत्येक नागरिक मजबूत होते हैं, हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है, विदेशी आक्रांता हमारी ओर आंखें उठा के देख नहीं पाते हैं। इसलिए हमको राष्ट्र नीति के अनुसार
राष्ट्र धर्म को निभाते हुए मतदान करना है और सुयोग्य उम्मीदवार तत्कालिक, ये राष्ट्रीय नीति और प्रणीति के लिए मतदान हो रहा है, ये क्षेत्रीय समस्याओं के लिए नहीं है। उसके लिए वार्ड काउंसलर है, विधायक है, वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन राष्ट्रीय नीति जहाँ पर आती है वहाँ पर संसदीय कार्यकलाप और संसद की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हमें जिनका भी चयन करना है उन्हें अपने मनोभाव से और देश की दशा देखते हुए सुदृढ़ सरकार जो राष्ट्रीय स्तर पर गठित हो उस निमित्त हमको मतदान करना है और अपने मतदान का महापर्व उल्लासपूर्वक और देश हित में मनाना है। कि आपकी यही समझदारी, आपकी यही वोट जो है आपकी ताकत है, उसे व्यर्थ न गंवाएं। आपको यही समझदारी देश को न सिर्फ विकास के मार्ग पर ले जाएगी, इसे खुशहाल भी बनाएगी। इसीलिए हम आपको इस बात का सुझाव देते हैं और इसीलिए ये जो है जागरूकता अभियान चलाया गया है कि अपने आसपास रहने वाले आपके मित्र को वोट देने के लिए प्रोत्साहित न लें, किसी भी उम्मीदवार की, चाहे कोई भी हो। आप अपने जाएं और अपने बूथ पर जाएं, अपने BLO से मिले, वहाँ से एक पर्ची लें और वोट का मतदान करें। किसी से आप प्रभावित न हो, यही हमारा सुझाव है मतदाताओं के प्रति। जनता को जागरूक करने के कई माध्यम हैं, उसमें से एक माध्यम ये है कि हम सबसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करें। हर मोहल्लों में जाएं, हर गली में जाएं, हर घर में जाएं। प्रत्येक परिवार में आजकल 18 वर्ष से अधिक की संख्या, उम्र के अधिक वाले बच्चे की संख्या हो गई जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनको, उनके लिए एक अच्छा अनुभव है। उनको अपने अनुभव से इंस्पायर करें, उनको अपने अनुभव से हम फेवरलाइज करें और उनको इस मत के महत्व को, उनके मत के महत्व को समझाएं। ऐसा हम लोगों ने किया भी है और बहुत सारे जो युवा है वो बहुत प्रेरित हैं कि नहीं हम बिल्कुल करेंगे। हम इसको उस पर्टिकुलर एक दिन को छुट्टी का दिन नहीं मान करके हम अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने का दिन माने, हम अपनी जिम्मेवारी समझें। इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनके मन में है प्रजातंत्र के प्रति, जो उनको राइट मिला है, वो एक्सरसाइज अगर वो करते हैं और वो करने के लिए प्रेरित होते हैं तो ये प्रजातंत्र के लिए एक गर्व की बात होगी और हमारे लिए एक अचीवमेंट होगा। तो ये जो मैन टू मैन कनेक्शन है और हेड टू हेड कनेक्शन है, ये कनेक्शन काफ़ी रंग लाने वाला है। समियाना लगा करके, लाइन लगा करके वोट भिजवाएं ताकि किसी को कोई सहूलियत में किसी तरह का ये नहीं आता। देखिए गर्मी है, ये तो हम लोग सब जान रहे हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय महापर्व है। सारे महिलाओं से मेरा आग्रह है और सबसे हमारा यही अपील है कि एक बार हिम्मत का प्रयोग करने से पहले एक बार जरूर समझें कि हम जिनको वोट दें अपने सुरक्षित और अपनी बेटियां में सुरक्षित, इस पर हमेशा ख्याल रखें कि हमारा एक वोट से हम सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमारे बेटियां सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पर तो पहले फोकस करना है। ये नहीं कि हमको नोटा दिवाना है, हमको बहुत गर्मी है। ये राष्ट्रीय महापर्व है, ये देश के हित में करना है और एक वोट सबका इतना जरूरी है जिससे देश का निर्माण में बहुत उपयोग होगा। और ये सारे महिलाओं से मैं आग्रह करते हैं कि सुबह सुबह जा करके सब काम छोड़ करके, ठीक है गर्मी का महीना है, उसको एक जिम्मेदारी लेते हुए हम लोग अपना मत का प्रयोग करें। और क्यों नहीं हर जगह गर्मी छोड़ दीजिए, इलेक्शन में गर्मी का हम लोग बहाना, जो महिलाएं काम कर रही हैं वो गर्मी में जा रही है कि नहीं जा रही हैं, ठीक है, एक घंटा गर्मी में समय निकाल करके वोट को माने बेकार ना जाने दें और वोट का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा मत दें। हम लोग इसीलिए अखिल भारतीय कांग्रेस महासभा के द्वारा इसको हम लोग आज जो हम लोग जागरूकता अभियान रखे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मत का प्रयोग हो ताकि अच्छे सांसद मिले और ये सांसद के द्वारा ही नहीं हमारा देश का निर्माण में अच्छे प्रधानमंत्री भी मिले। महिलाओं से यही मैंने अपील और आग्रह भी कहेंगे और सारे जितनी बेटियां हैं जो 18 वर्ष के जिसका नया भी वोट देना है, एक उत्साह का भी माहौल होना चाहिए देश के लिए। अगर हम वोट दे रहे हैं देश के लिए, मेरा एक वोट बहुत कीमती है, तो हम सुबह सुबह जाएं। गर्मी है लेकिन सारा काम छोड़ करके हम सुबह सुबह जा करके वोट दें, अपना मत का प्रयोग करें। पहले हम मतदान करें, फिर घर में आकर जलपान बनावे या जो करें, लेकिन पहले वोट दें।
इतना ही अपील करना है राष्ट्र के प्रबुद्ध समाज से, आप समय पर बूथ पर जाएं और आप वहाँ बूथ पर जाकर जो बटन दबाएंगे, हम जानते हैं कि आपकी बुद्धि राष्ट्र हित में जाएगी, समाज हित में जाएगी। आप जो भी कीजिएगा राष्ट्र के लिए अच्छा रहेगा।